दोस्तों, अभी मैं आपको वशीकरण करने के लिए एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको ये कागज़ लेना है और कागज़ के ऊपर एक यंत्र धारण आपको करना है और ध्यान रखिएगा कि ये कागज़ के ऊपर जो खाने बने हुए हैं ये 20 खाने बने हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 17 खाने के ऊपर ही अपना काम करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम 17 खाने से ज़्यादा कर देंगे तो वो अंक कहाँ लेकर के जाएंगे, आप पहले से ही समझ लीजिए। तो जो किताब में लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। वशीकरण करने का सबसे प्रचंड ये आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, ताकि आपका जो रूठा हुआ प्यार है, आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, आपका बॉयफ्रेंड भी रूठ गया है, कोई रूठ गया हो, उस रूठे हुए को मनाने के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए, मनचाही बात कहलवाने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक पेन लेना है, एक कागज़ लेना है और एक स्केल लेनी है। उससे आपको सीधी सीधी सी कुछ लाइनें खींचनी है, जिसमें आपको 20 बॉक्स बना लेने हैं, लेकिन 17 बॉक्स के अंदर आपको अपना काम करना है। 3 बॉक्स में क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घरेलू तंत्र विद्या। मैं हूं तांत्रिक छन्नू लाल, और अगर आपने हमारे चैनल को आज पहली बार देखा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें कि आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं या आप हमारे माध्यम से हमारे यहाँ से इस काम को कराना चाहते हैं। दोस्तों, कोई फीस नहीं है, किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पे लाइक ज़रूर करें और चैनल का भरपूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब कौन से खाने हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं लिखना है या क्या लिखना है, ये मैं आपको पूरा बताता रहूँगा। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, इसके बीच की जो ये खाने होंगे, हमें इसमें से कुछ चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हन्नूसी तंत्र है, इसलिए हमें हन्नूसी तंत्र के ऊपर ही चलना होगा। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ। ध्यान से समझ लीजिए। अब ये जो एक खाना है, ये एक खाना है पूरा, यानी ये 2 खाने हैं, तो हमें इसे एक खाना बनाना है बड़ा। ठीक है, आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया है आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखूँगा, मेरे पेन का इशारा देखिएगा, जिधर जिधर से जैसे जैसे भी मैं जाऊँगा आप भी वैसा ही लिखने की कोशिश करिएगा, तभी आप अपनी गर्लफ्रेंड को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए और चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। बहुत ये आसान चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा ही लिखिएगा जैसे अभी यहाँ पर लिखा जा रहा है। समझ गए? जैसे मैंने लिखा है आपको भी ऐसा ही लिखना है। दोस्तों, ये वशीकरण का हन्नूसी तंत्र है, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप इसको कर लेंगे तो आप जीवन के लिए सफल हो जाएंगे। हर चीज़ हर किसी को कभी नहीं मिलती है, लेकिन अगर चाहे तो प्रयास कर सकता है और उसको वो पा सकता है। चलिए अब मैं इसको शुरू करता हूँ। अब आपको यहाँ से शुरू करना है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों, आपको कैसे लिखना है और आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर तोम लगाने हैं। इस तरीके से इसमें आपको दोम लगाने हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैंने इसमें कैसे और कहाँ पर क्या करा है, वैसा ही आपको करना होगा। इसमें आपको दोम लगाने हैं। अब आपको क्या करना है, लास्ट में भी कुछ खास बातें बताऊंगा, ताकि आप अगर पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएं। अगर कई मर्तबे दूसरों का काम कर चुके हैं, बताया हुआ प्रयोग कर चुके हैं, आप सफल नहीं हुए हैं, तो आप इसको कर रहे हैं, तो आपको ये एक ही बार में सफल हो जाएं। आपको वही तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है
इस तरीके से इसमें लिख देना है, ध्यान से समझ लीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, अब आपको लिखना है नाम। अब यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखेंगे या अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखेंगे या जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। दोस्तों, ये बन के अब हो चुका है तैयार और हमें इसमें कैसे क्या करना है वो आपको बताना है। ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी मोम जामा कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर मोम चला दीजिए ताकि ये ख़राब ना हो जल्दी। ध्यान से आप समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ये तांत्रिक प्रयोग है, इसमें आपको कोई भी मंत्र पढ़ना नहीं है, ये पहले से सिद्ध किया हुआ है। आप इस तरीके से इसके ऊपर हल्का हल्का सा मोम लगा दीजिए। अगर आपने पूरी तरीके से हमारा वीडियो सही से देखा होगा तो आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। आपको बार बार ये नहीं करना है और आपको परेशान भी नहीं होना है। दोस्तों, ये हो गया पूरी तरीके से मोम जामा। अगर इसके ऊपर पानी पड़ेगा, बारिश आएगी तो ये वैसा ही रहेगा जैसे ये है भी। और अगर आपके पास में मोम, देखिए चमक रहा होगा, अगर आपके पास में मोम ज़्यादा है तो आप इधर भी इसको लगा सकते हैं। इधर भी इसको लगा सकते हैं, ऐसे लगा लीजिए ताकि ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। ये देसी वाटरप्रूफ का तरीका है, आप भी ऐसा ही कर लीजिए क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। हमारे पास में ये बहुत सालों से लोगों का रखा हुआ है अभी भी और ख़राब नहीं हुआ है। आप भी ऐसे ही कर लीजिए। अब ये दोस्तों पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया है, वाटरप्रूफ हो गया है। अब ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, बस आग से बचा रखिएगा। दोस्तों, अब आपको काम ये करना है कि इसमें एक बारीक सा छेद करना है। जैसे मैं भी छेद करूँगा आप भी इसी तरीके से छेद कर लीजिएगा। अब छेद ऐसी जगह पे करिएगा कि ख़राब ना हो। ध्यान से समझ लीजिए, आपने यहाँ पर छेद कर लेना है एक, इसमें छेद करिए। अब इसको किस पेड़ में टांगना है ये आपको बता देता हूँ। गझिन गजियारे पेड़ जो होते हैं, जो गझिन गजियारे पेड़ होते हैं, जैसे नीम का पेड़, जैसे आम का पेड़, पीपल पकरिया का पेड़, सेंभल का पेड़, ऐसे जो गझिन गजियारे पेड़ होते हैं जिनमें बहुत ढेर सारी पत्तियां आती हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो खट्टे पौधे माने जाते हैं। तो आम का पौधा खट्टा नहीं माना जाता है क्योंकि वो मीठा फल भी देता है। जैसे नींबू है तो नींबू जो होता है वो खट्टा पौधा होता है। करौंदा हो गया, ये सब खट्टे पौधे होते हैं, तो आप उसमें इसको नहीं बांधिएगा। नीम जो होती है वो तंत्र के माध्यम से बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है और बहुत सारे कामों में ली जाती है। हम यही कहेंगे आपको कि आप इसको नीम के पेड़ में बांध दीजिएगा। दोस्तों, नीम के पेड़ में आप इसको बांध दीजिएगा क्योंकि नीम में ना ही खट्टा होता है और ना ही कांटे होते हैं। आप लीजिए, ऊपर चढ़ जाइए और इसको ऐसे धागा बांध के उसमें लटका दीजिए। हवा चलेगी तो दोस्तों ये ऐसे हिलेगा। और दोस्तों, आपका जो प्यार होगा, जिसने आपको 1-2 दिन पहले गाली दी थी, जो आपको गालियां देता था, जो आपको छोड़ रहा था, जो किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया था या कोई दूसरे पति के चक्कर में पड़ गई, कोई भी किसी के वश से बाहर निकल गया हो, उसको हमें अपने वश में अगर करना है तो आप इस प्रयोग को करें और करने के बाद में आप मुझे बताएं कि हाँ हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आपका जो मुंह होगा वो पूरब की दिशा में होगा। आप एकांत में होंगे, अकेले होंगे और हमारा वीडियो देख देख करके आपको पहले सीखना है। पहले सीख लीजिएगा क्योंकि बनाते वक्त आपको कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसी के ही ऊपर ध्यान देना है जिसके लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं।
अब हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप अगर वशीकरण करते हैं तो आपका वशीकरण सफल क्यों नहीं होता है। किसी भी शादीशुदा औरत को अगर अपने प्यार में दीवाना बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर वही वीडियो होगा। मैं बहुत ही अच्छा और आसान तरीका बताऊंगा। इस प्रयोग को अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।